जब हम बाइबल में देखते हैं तो उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26वीं कलम इस प्रकार से लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपना स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। जब हम संसार में मैं देखता हूँ तो पेड़ पौधे अच्छे हैं, पशु पक्षी अच्छे हैं, हवा सब अच्छे हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सब अच्छा है, लेकिन वो हमारे समानता में नहीं। हमें एक आनंद करना चाहिए कि हम और आप परमेश्वर की समानता में है। उसने हमें उसकी समानता में बनाया, उसने हमसे प्रेम किया। इसीलिए उसने हमसे प्रेम किया क्योंकि हम उसकी समानता में है। उसने हमें बनाया, बनाकर भूल नहीं गया, परंतु वो हमें प्रत्येक दिन वो हमारी चिंता करता है। इसीलिए बाइबल कहती है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हम जब बाइबल में देखते हैं तो बाइबल बताती है कि आदम से लेकर नूह तक 7 पीढ़ी थी, तब तक पवित्रताएं में लोग चलते थे। लेकिन जैसा नूह के वक्त में उत्पत्ति 6 में पूरा पृथ्वी भर बारिश गिरा दिया, सोते फूट गए और पूरी दुनिया में पानी पानी हो गया था और सारे मनुष्य नाश हो गए थे। तो बाइबल बताती है, हालेलुया, कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इस्राएल को कह दे कि वे पवित्र बना रहे। जब परमेश्वर ने हालेलुया परमेश्वर ने इस्राएल से प्रेम किया तो हमें और आपसे प्रेम करता है और उसने हमसे वाचा बांधा है। हालेलुया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरी बहन, मेरे भाई, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय बहुत ही अद्भुत वचन है। उसकी 12वीं कलम इस प्रकार से लिखा है, परंतु जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हमें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया, वे हमें पुत्र बनाने का अधिकार दिया। तो बाइबल कहती है गलाती उसका पहला अध्याय और उसकी 4वीं कलम में इस प्रकार से लिखा है, उसी ने अपने आप हमारे पापों के लिए जान दिया ताकि हमारा पिता और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसने हमें बुरे संसार से छुड़ाया, उसने हमें पापों से बचाया। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। बाइबल बताती है 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 9। अगर आपके पास बाइबल हो तो आप खोलिए। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 4 इस प्रकार से लिखा है, हालेलुया, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया, आज से 2024 साल पहले परमेश्वर ने हमारे और आपके पापों के खातिर जान दिया, हमारे श्रापित के खातिर जान दिया, हमारे घिनौने काम के खातिर उसने जान दिया, हमारे मेले चित्रों के धर्म के खातिर उसने पाप में हमारे लिए पाप में जान दिया। अपना ऊपर उसने ले लिया ताकि हम बच्चे और परमेश्वर से जीवन पाए। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने यूहन्ना के पास गया और कहा, यूहन्ना ने कहा कि प्रभु मुझे आप बपतिस्मा दीजिए क्योंकि मैं पापी हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे पापियों से रिश्ता हो गया, मुझे पापियों से प्रेम हो गया,
मैं पापियों के लिए जगत में आया, मुझे बपतिस्मा दीजिए। इसीलिए उसने बपतिस्मा लिया कि हम और आप परमेश्वर के रिश्तों में मिल जाए, परमेश्वर की समानता में मिल जाए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाए। इसीलिए हम बपतिस्मा लेते। बपतिस्मा एक आज्ञा है, बपतिस्मा एक परमेश्वर का वचन है जिसे हमें और आप में आपको दिया। जब हम उसकी रोटी और मांस खाते तो हम परमेश्वर के लहू और परमेश्वर के मांस में जुड़ गए हैं और हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। मेरे प्रियो, बपतिस्मा कोई चंगाई नहीं है, बपतिस्मा कोई छुटकारा नहीं है, बपतिस्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, लेकिन बपतिस्मा एक आज्ञा है। जो कोई ईश्वर पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसी का उद्धार है। जो कोई बपतिस्मा लेता है उसी का उद्धार है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है जो कोई मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों पे हाथ रखेगा तो छुटकारा हो जाएगा, सांपों को उठाकर फेंक देगा। ऐसे बड़े बड़े काम हम करेंगे, परंतु बपतिस्मा एक छुटकारा का कारण नहीं है। जब मैं मसीह में आया 3 महीने के बाद मैंने बपतिस्मा लिया। मैं बिल्कुल छोटा था, खुदा का कलम परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था क्या है क्या नहीं है। लेकिन गौरव की बात यह है कि मैं अपने माता पिता को 5 साल तक नहीं बताया और उनको नहीं पता था कि मेरा बेटा बपतिस्मा लिया। परंतु मेरा जैसा सगाई हुआ, परिवार में बातचीत हुआ, तब पता चला। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। क्यों? जब हम पाप को जान लेंगे, बुराई को जान लेंगे, हर एक चीज़ को जान लेंगे तो हम पछतावा करेंगे, तब हम बपतिस्मा लें, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 6 इस प्रकार से लिखा है, जो कोई उसमें बना है, जो कोई वो पाप नहीं करता, परंतु जो कोई पाप करता है वह ना तो उसे देखा है ना जाना है। अगर हम हालेलुया परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, तो हम उसकी संतान भी नहीं है। परंतु हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हम उसको चेला बनेंगे। इससे पता चलेगा कि ये परमेश्वर की संतान है। और प्रेम एक अद्भुत प्रेम है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे रखा है। प्रेम ऐसा है कि जो से आसमान में कोई चढ़ा ना हो, वैसा एक प्रेम है। बाइबल बताती है, उत्पत्ति 6 उसका 2 में लिखा है, अपने माता पिता का आदर करना, अपनी पत्नी से प्रेम रखना, अपने भाई से जब नहीं प्रेम करते हैं तो हमारा अदृश्य परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे। अपने भाई से प्रेम करना है। अगर अपने भाई को आप माफ़ नहीं करते हैं, अपने भाई को आप क्षमा नहीं करते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, तो आप शाम को प्रार्थना करते हो तो कैसे परमेश्वर से आप माफ़ी मांगोगे? मुझे नहीं लगता कि आप परमेश्वर से माफ़ी मांगोगे। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो आप अपने भाई से माफ़ करोगे, बहन से प्रेम करोगे, बहन भाई से प्रेम करोगे, बाप पिता बेटे से प्रेम करेगा, अपनी माता से प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो गलाती 5 उसका पहला है जो फल है वो प्रेम है, और प्रेम आप और हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। और हम बहुत सौभागी है कि खुदा का प्रेम हमें मिला है, परमेश्वर का प्रेम हमें मिला है। हम सौभागी कि उसके संतान बने हैं, हम सौभागी है कि हम उसकी बेटी बेटा बने हैं। हालेलुया। मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, मेरी बहन मेरे भाई, आप परमेश्वर से लगे रहिए, आप परमेश्वर के साथ थामे रहे, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति जैसा संसार देता है वैसा नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना डरे। क्यों? क्योंकि हालेलुया अद्भुत शांति परमेश्वर हमें देता है, ईश्वरीय शांति, स्वर्गीय शांति हमें देता है। जैसा पिछले 2-3 दिन के बाद वेलेंटाइन डे था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सड़क पे जा रहा था, लड़कियां लोग अपने हाथों में फूल लेके जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता ये 2 पल का प्रेम है। उन्हें खिलाया होगा, पिलाया होगा, अच्छे जगह पे ले गया होगा, बाग में ले गया होगा, लेकिन दूसरे दिन उसका मुंह ऐसे की तैसे होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेम सच्चा है,
वे सच्चा परमेश्वर है। कितने लोग आनंदित हैं, अपने हाथों को उठाए और विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर हमसे प्रेम किया तो हमारी सारी बातें मिलकर भलाई हुई हैं, हम शांति में जिंदगी दिए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरी बहन, मेरे भाई, हम परमेश्वर के साथ थामे रहे। वो हमारी दुल्हन है और हालेलुया, हम उसकी दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है। वो अच्छी दुल्हन को खोज रहा है, वो अच्छी दुल्हन को ढूंढ रहा है। वो दूल्हा तो दूल्हा है, लेकिन साथ साथ वो राजा भी है। किंग ऑफ किंग, राजा वो का राजा है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जिंदगी में हालेलुया उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो भला है। हालेलुया। रोमियो 13:30 में लिखा है, प्रेम रखना हालेलुया व्यवस्था को पूरा करना है। पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 18 इस प्रकार से लिखा है, प्रेम में तो भय नहीं होता है, हम प्रेम में सारी चीज़ को भलाई उत्पन्न करते हैं। अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो हम आदर करते हैं, भाई मानते हैं। अपने भाई से प्रेम करते हैं तो हालेलुया हम एक साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें प्रेम करना सिखाया। उसके प्रेम में उसका प्रेम हमारा प्रेम में मिल गया। मेरी बहन, मेरे भाई, इस परमेश्वर को थामे रहना। यह आपका प्रभु और मेरा प्रभु है। वह आपको जीवन देने के लिए आया है, वह आपको शांति देने के लिए आया, वह आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 27 में लिखा, मैंने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवान लाजित हो जाए। हम मूर्ख लोग थे, परमेश्वर हमें नई जिंदगी दी है। परमेश्वर हालेलुया वो हमारा सृष्टिकर्ता प्रजापति है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी को राइट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया वो हमारा मास्टर है, हमें ना भूले। थैंक यू खुदा को हम धन्यवाद दें। और मेरा छोटा सा संदेश के लिए मैं आपको समाप्त करता हुआ। थैंक यू। सबको जय मसीह की।